चलिए आप सभी को स्वागत है हमारे इस इलाइट बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज केमिस्ट्री में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे। कुछ समय का आपका वीडियो है जिसमें लगभग आपका केमिस्ट्री में एक टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, उसी से रिलेटेड आपका है एक ऑक्सीकरण अवस्था और एक और बात है ऑक्सीकारक है कि अवकारक। मतलब तीन बातें हम लोग आज देखेंगे। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण संख्या हम जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। दूसरी बात कि किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहां से कहां तक होता है, उसका लिमिटेशंस क्या है। और तीसरी बात, कोई भी यौगिक ऑक्सीकारक है या अवकारक है इसकी जानकारी हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपके कई एग्जाम में आपका जो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, लॉन्ग भी पूछता है, शॉर्ट भी पूछता है। तीनों तरह का आपका ये क्वेश्चन कवरेज देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे आज कि ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करें तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण संख्या ध्यान रखना है। कभी भी यहाँ पर देखिए एक बात लिखा गया है कि ऑक्सीकरण संख्या हमेशा केंद्रीय परमाणु का ज्ञात करते हैं। केंद्रीय परमाणु के मतलब क्या होता है कि कोई भी यदि कंपाउंड है, कोई भी यदि कंपाउंड है, मान लीजिए हम कहें कि H2SO4 है तो केंद्रीय के मतलब बीच वाला, इसका निकालेंगे। अगर हम कहें कि HNO3 तो इसमें आपका केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन हो जाएगा। इसी में आपको हम कहें H2CO3 तो इसमें केंद्रीय परमाणु C हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी कंपाउंड है जिसमें मात्र दो ही तत्व हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसी में हम कह दिए NaCl तो इसमें आपको पहला जो तत्व होगा वही केंद्रीय परमाणु मानकर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें आपका सोडियम हो जाएगा, इसमें आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो आप केंद्रीय परमाणु के बारे में समझ लीजिए। तो चलिए लिखा है ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय परमाणु। दूसरी बात कि ऑक्सीकरण संख्या निकालते समय आपको वैलेंसी की बहुत आवश्यकता होगी। वैलेंसी मतलब संयोजकता की। तो कुछ का हम वैलेंसी यहाँ लिख चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी का वैलेंसी, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबका हम वैलेंसी लिखे हैं। किसका +1 है, किसका माइनस प्लस में है, किसका माइनस है, सब लिखा गया है। किसी का दो भी है। तो यह आपका इतना वैलेंसी इसी पर आधारित होता है। तो चलिए हम लोग देखें कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। थोड़ी बात समझिएगा। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर कि हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 इंटू यह 2 है तो 2 से गुणा करेंगे प्लस इसमें हम लोग निकालेंगे सल्फर का, क्योंकि सल्फर एक केंद्रीय परमाणु है, जिसका निकालना होता है उसको x मानेंगे। प्लस ऑक्सीजन का अभी बताएं आपको कि ऑक्सीजन का देखिए -2 होता है, ऑक्सीजन के -2 है और -2 इंटू 4 है तो 4 से गुना कर दिए और कुल मिला के देखना है, ध्यान रखना है, कुल मिला के आपको 0 करना है। ऊपर में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, ना ही मतलब प्लस माइनस, यानी कि किसी भी यौगिक के ऊपर, किसी भी कंपाउंड के ऊपर प्लस माइनस नहीं दिया है तो समझ लीजिए कि वहां पर आपको 0 करके बढ़ जाना है। तो 0 हो गया। यहाँ 2 + x -8 = 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, आप करेंगे तो यहाँ से x घटेगा -6 बराबर 0। तो x बराबर 6 इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा। मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण इसमें 6 आ गया। उसी तरह से यदि हम इसमें कहें तो इसमें आपका सल्फर का फिर निकालना होगा। तो सल्फर का x मानेंगे, ऑक्सीजन के -2 होता है तो -2 इंटू 2 = 0। तो x -4 = 0। तो x बराबर 4 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। अगर इसमें बात करें तो हम देखें हाइड्रोजन की बात करें तो इसका निकालना होगा क्योंकि पहला होगा, प्लस इसका -1 होता है क्लोरीन का बराबर 0। तो x -1 = 0, x बराबर 1, इसका ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगा। और दूसरी बात समझना है, ऊपर कुछ नहीं दिया है तो प्लस है, चाहे माइनस कुछ नहीं दिया है तो बराबर 0 करें। लेकिन ध्यान रखना है कि आयन का ऑक्सीकरण संख्या आयन के बराबर होता है। अगर ऊपर धनायन है तो बराबर में जो माइनस प्लस में रहेगा उसको लिखेंगे। धनायन है तो धनायन, ऋणायन तो ऋणायन, कुछ नहीं दे रहा है तो नहीं लिखाएगा। उसी तरह से इसमें देखिए सल्फर का निकालना है तो सल्फर का x मान लिए, ऑक्सीजन के होता है -2, 4 गो है तो 4 और ऊपर दिया है -2 तो हो गया -2। यहाँ से -2 हो जाएगा -8 = यहाँ पर x बराबर इधर आएगा तो -2 इंटू 2 + 4 यानी कि इसका हो जाएगा 6। मतलब सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 6 हो गया। यहाँ नाइट्रेट का -1 इसका 1 हो जाएगा, प्लस x मानेंगे। इसका ऑक्सीजन का -2, ये 3 है तो 3 से ऊपर -1 है तो -1, x 3 दूनी 6 माइनस यहाँ पर 6 चलेगा
अब बराबर -1, तो x बराबर -6 यहाँ हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब देखें, आयन है तो आयन के बराबर, धनायन रहेगा तो धनायन के बराबर, ऋणायन रहेगा तो ऋणायन के बराबर, कुछ नहीं रहेगा तो इसके बराबर। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका ऑक्सीकरण संख्या। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद का टॉपिक हम लोग देखेंगे जिसका नाम है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। ये भी आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बाबू, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बढ़िया से पूछता है। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीडाइज, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपका पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीकरण अवस्था आपका दो तरह से होता है, एक न्यूनतम से लेकर मिनिमम, माने कहां से कहां तक होगा। तो ध्यान रखना है कि जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम की बात करें या अधिकतम की बात करें, तो न्यूनतम उसके संयोजकता के बराबर और अधिकतम उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। यह है वैलेंसी के बराबर, यह है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। संयोजकता होता क्या है आपको बताया गया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित ही संयोजकता होता है। 1 2 3 होने पर लगातार वही हो जाता है, 4 से ज्यादा होने पर हम लोग 8 हटाते हैं। तो इस तरह से आपका संयोजकता निकालते हैं। तो कम से कम संयोजकता के बराबर, अधिक से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। कैसे? देखिए बढ़िया से 3 क्वेश्चन से आपको समझाएं कैसे संयोजकता निकालिएगा। क्लोरीन की हम बात करें तो क्लोरीन है 17 पे, तो इसका हम निकालेंगे वैलेंस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 8 7। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। अगर 4 से ज्यादा होगा तो 8 हटाते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 7 - 8 बराबर -1, मतलब इसका वैलेंसी -1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया। देखिए -1 वैलेंसी माइनस प्लस में नहीं होता है, लेकिन माइनस दिखा रहा है कि अधातु है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस पहले, इसको 8 बाद में किए हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर न्यूनतम अधिकतम जो है संयोजकता से संयोजी इलेक्ट्रॉन तक, यानी कि वैलेंस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक इसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तब वैलेंसी है -1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था -1 से +7 के बीच होगा। मतलब -1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +6 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। मतलब इतना से लेके इतना तक होता है। तो ई आपका ऑक्सीकरण हो गया -1 से लेके 7 तक। तो ई तो आपका हो गया ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरी बात और समझे हम लोग, सल्फर की बात करें। सल्फर है बाबू 16 पे, तो सल्फर की बात करेंगे तो इसका लिखेंगे 2 8 6। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा में 6 है तो 6 हो गया। अगर इसके वैलेंसी की बात करें तो 4 से ज्यादा है तो इसको घटाएंगे -8, ये 2 हो जाएगा। और अधिक न्यूनतम से लेकर अधिकतम हम लोग को सोचना है, न्यूनतम वैलेंसी के बराबर, अधिकतम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो न्यूनतम -2, अधिकतम +6, ये +6 हो गया। तो यहाँ से -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, यहाँ पर +1 हो सकता है, 0 नहीं चल रहा है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, डॉट डॉट ऐसे करते करते +6 तक हो सकता है। यह आपका हो गया ऑक्सीकरण अवस्था, ये 6 तक चला गया। दूसरी बात, मैग्नीज की बात करें हम लोग। देखिए मैग्नीज होता है आपका 25 पर, तो इसको थोड़ा हम निकालते हैं, आपको निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। आपका हो गया ऑर्गन, यह हो जाएगा 4s2 3d5। एस में आपको एक डब्बा बनता है, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो उसका आधा बनाते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तो इसका आधा 5 को बनाते हैं। तो 5 को हम बना दिए। इलेक्ट्रॉन भरते हैं बाबू, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉक एंटी क्लॉक, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को भर दिए। लेकिन अब समझिए बात को कि यह सामान्य अवस्था है, यह सामान्य अवस्था है, और सामान्य अवस्था में आप देख पा रहे हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और बाहरी कक्षा ज्यादा से जो गुना होगा वही आपका बाहरी कक्षा होगा। तो 4 से है, 3 से है, तो 4 वाला बाहरी कक्षा है।
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के बराबर, और जो वैलेंसी जो होगा यह भी आपका 2 रह जाएगा, मतलब यह केवल 2 चलेगा। इस सामान्य अवस्था है। लेकिन हम एक और स्थिति आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जब तत्वों का आकार बड़ा होता है, जिससे मतलब कह सकते हैं क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि किसी तत्व में कोई परमाणु बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगले कक्षा में डी कक्षक में इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि उसके बंधन बनाने की क्षमता बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग उत्तेजित अवस्था कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो एस में 2 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे भेजता है डी के पास, तो इसके पास 1 बचेगा, बाकी इसमें आपका सब में एक गो है, तो यह आपका 1 1 1 1 1, अब फिर आगे इसको भेजेगा तो एगो और भेज देगा आगे। तो अब देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब कह सकते हैं कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको 2 से आपका 7 हो जाएगा। इसका हम कह सकते हैं क्या, इसका 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसमें आपका जो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बात करें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 5 1 6 1 7, मतलब इसका ऑक्सीकरण अवस्था 2 से 7 तक चलेगा। यह आपका था। ऐसे आप किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था संयोजकता के बराबर, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो चलिए, ई था आपका ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसे ही किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं। लास्ट हम लोग चलते हैं बाबू, एक है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। बड़ा देखिए, इसमें आपको पकड़ना है कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। कौन ऑक्सीकारक है कौन अवकारक है, तो आपके लिए एक थ्योरी लिखे हैं कि यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आगे की ओर बढ़ता है, यदि किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या आगे की ओर बढ़ता है तो वह अवकारक है, और पीछे की ओर बढ़ता है तो ऑक्सीकारक है। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन बनाने से आपको समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कह रहा है, ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालते हैं केंद्रीय परमाणु का। तो केंद्रीय परमाणु इसमें सल्फर है, हाइड्रोजन के 1 होता है, 2 है तो 2 से गुना प्लस इसको x मानेंगे, ऑक्सीजन के -2 होता है तब -2 × 4, और ऊपर प्लस माइनस कुछ नहीं है तो 0। इसका हम निकाले आगे, तो बोलिए इसको लिख सकते हैं 2 + x, ये हो जाएगा -8 = 0। तो यहाँ से x - 6 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 6, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या 6 है। और सल्फर के लिए हम लोग सल्फर के लिए जानते हैं, अभी जस्ट निकाले थे आपको 2 मिनट पहले, कि सल्फर के ऑक्सीकरण अवस्था -2 से +6 तक होता है। ये ध्यान रखना है आपको बढ़िया से, सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था -2 से +6 तक होता है। तो बोलिए कितना आया है ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या 6 आया है। तो अब ये 6 से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ही 6 है, मिनिमम -2 है, तो 6 से आगे नहीं हो सकता है, भले पीछे हो सकता है +5 +4 +3 +2 -1 -2, मतलब ये आगे नहीं बढ़ सकता है लेकिन पीछे हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे की ओर बढ़ सकता है तब अवकारक है, तो ये आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है, इसका मतलब जो H2SO4 है अवकारक नहीं है, ऑक्सीकारक है। H2SO4 ऑक्सीकारक है, क्योंकि अभी आगे नहीं बढ़ सकता है, मैक्सिमम 6 है, इसका 6 आया किया है, 6 इसका मैक्सिमम है। इसमें देखिए PCl3 का PCF फास्फोरस के निकालेंगे, क्योंकि 2 ही परमाणु है, तब पहला केंद्रीय परमाणु हो जाएगा। X क्लोरीन का होता है -1 × 3, ऊपर प्लस माइनस नहीं है तो 0। देखो सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक जो आपका संयोजकता है, लिख करके जितना संख्या है गुना करके जोड़ते जाते हैं, बराबर में ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस के बराबर, माइनस रहेगा तो माइनस के बराबर, कुछ नहीं रहेगा तो 0 के बराबर। x 3 माइनस यहाँ पर हो गया 0, तो x बराबर हो गया 3। यहाँ पर फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या 3 आया है। थोड़ी बात समझिए, लेकिन फास्फोरस के ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो बाबू ये ऑक्सीकरण जो होता है अवस्था हम लोग जानते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच में होता है, मतलब वैलेंसी कम से कम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक, मैंने संयोजकता कम से कम, संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक। तो फास्फोरस का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो अधिकतम 5 हो गया, संयोजकता -3 होता है। डाटा में आपको कुछ देर पहले सबका लिखवाए थे, इसका मतलब क्या हुआ
-3 से 5 के बीच। अब देखो इसमें -3 से 5 के बीच है, +5, तो सोचो ये +3 है तो कहाँ रहेगा? ये +5 है तो +4 आएगा, +3 आएगा, +2 आएगा, +1 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, इसमें आपका माइनस, यहाँ से -2 आएगा, यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अब +3 देखिए बीचवा में है, इसका मतलब क्या हुआ? बीच में होने का मतलब ही आगे जा सकता है, क्योंकि 3 है तो चारों हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी, 3 भी। बीच में है तो आगे भी बढ़ सकता है, पीछे भी आ सकता है, इसीलिए आगे बढ़ रहा है तो ये हो गया ऑक्सीकारक, सॉरी आगे बढ़ रहा है तो हो गया अवकारक, अब पीछे हो गया तो ऑक्सीकारक, मतलब यह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। यह ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। क्वेश्चन देगा कि PCl3 है ऑक्सीकारक या अवकारक, तो आप देख रहे हैं कि PCl3 ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रिक, हम संयोजकता देख रहे थे का ऑक्सीकरण संख्या 3 है और इसका ऑक्सीकरण संख्या -3 से 5 के बीच है, और ये बीच में आता है तो आगे हो जा सकता है, पीछे हो जा सकता है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन देखिए PCl5, ये आपका ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। बोलिए फास्फोरस आपका केंद्रीय परमाणु होगा, क्योंकि 2 ही परमाणु इसमें है, x -1 और इंटू 5 इज इक्वल टू हो गया 0, तो बोलिए x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया 5। और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 5 होता है, अभी यहीं लिखे हैं, और इसका वैलेंसी -3 होता है, मतलब -3 से +5 के बीच होगा। अब देखिए कि 5 आया है तो यह +5 आया है, तो ये 5 अब आगे नहीं जा सकता है, 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 5 आया है, इसका अधिकतम ही 5 है, तभी 6 तो होगा नहीं, यानी कि आगे नहीं जा सकता है, लेकिन पीछे तो आ सकता है। इसका मैक्सिमम ही 5 है, इसका 5 अइबे किया है, मतलब आगे नहीं जा सकता है लेकिन पीछे आ सकता है, और जब पीछे आता है तो उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्वेश्चन देगा कि PCl5 एक ऑक्सीकारक है, क्यों? क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बीच आपका देख पा रहे हैं कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या है 5 आया है, जो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है, जिसके कारण यह आपका ऑक्सीकारक है। तो आप इस तरह से किसी भी यौगिक में आप निकाल सकते हैं कि वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि आपका रिड्यूसाइजिंग, मतलब ऑक्सीडाइजिंग कह सकते हैं या रिडक्सिंग कह सकते हैं। तो दो तरह से है, एक ऑक्सीडेशन वाला, एक रिडक्शन वाला। तो ऑक्सीकारक है कि आपका अवकारक है, आप उसकी संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका टॉपिक। आपको एक होमवर्क देते हैं, लास्ट आपका होमवर्क है, आप इतना में से स्क्रीनशॉट कीजिए। अब आपको निकालना है कि जैसे H2SO3, इसमें आपके HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, तो हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फेट, फॉस्फेट। इतना में आपको निकालना है कि कौन इसमें से ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीकारक है या कौन अवकारक है। आप निकालिए, एकदम निकालिएगा, तो अब इससे जरूर आपका क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। तो चलिए अगले दिन फिर मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। ये आपको निकालना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।